मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ये जहान होता है। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, CSR नेट अचीवर्स के इस शो में। एंड आज हमसे मिलने आए हैं श्रेयांशु कुमार पांडा। एंड श्रेयांशु ये हमारे यूट्यूब लाइव स्टूडेंट बैच के स्टूडेंट है, और उन्होंने यूट्यूब लाइव से, एग्जाम मैपिंग सेशन से, अंतिम बार आखिरी बार सेशन से ही सारी जो प्रिपरेशन की थी CSR एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है। एंड श्रेयांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। एंड हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से एज वेल एज हमारे पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो कि मच सर। आपका CSR एग्जाम का इतना अच्छा रिजल्ट आया। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि श्रेयांशु कुमार पांडा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है। एंड अभी भी ये MSc में अपियरिंग में है, 3rd सेम में। तो MSc करते करते ही श्रेयांशु ने CSR एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, CSR एग्जाम को दिया, एंड CSR एग्जाम को इतना अच्छे रैंक से इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो श्रेयांशु, बहुत सारे स्टूडेंट जो MSc में है और MSc में बैठ के प्रिपरेशन भी करे, और उन सब स्टूडेंट को एक डिफिकल्टी ये होती है कि MSc के सिलेबस के साथ साथ CSR एग्जाम का प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। और ऊपर से CSR एग्जाम में 13 यूनिट्स, उनके डिटेल में सिलेबस, CSR एग्जाम के क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट पैटर्न के होते हैं, इतने बड़े होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन से डर नहीं लगा? तो ये मैं भी बहुत सुना हूँ कि MSc के साथ साथ कैसे करें, या तो हाँ। MSc के बाद प्रिपेयर करते हैं। पर मुझे लगता है कि सर हमारा जो सिलेबस है और जो CSR का सिलेबस है, मोर ओवर 70 to 80% सेम ही है। बस बॉटनी वाला पार्ट जैसे जूलॉजी में नहीं होता, हम्म। बाकी कुछ कुछ बायोटेक वाला पार्ट जूलॉजी में उतना नहीं होता, पर होता है थोड़ा बहुत। तो पर ये है कि अगर हम जो हमारे कोर में है, मतलब हम्म। MSc के सिलेबस में है, उसको हम अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं हम्म। और CSIR लेवल, तो हमारा CSIR वाला भी प्रिपरेशन हो जाता है और हमारा MSc वाला भी प्रिपरेशन हो जाता है यस। साथ साथ। और CSR वाला तो प्रिपरेशन आपको MSc में बहुत काम भी आता होगा। काम भी आता है। यस सर। यस। हम्म। और सर बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि हमारे जो ड्यू का जो सिलेबस है हम्म। लाइफ साइंस के लिए बहुत सिमिलर होता है। हम्म। और हमारे जो इंटरनल एग्जाम्स होते हम्म। हैं वो हमारे MCQ ही होते हैं, इंटरनल एग्जाम। वाओ। तो उसमें भी जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, वो हम्म। भी वैसे ही क्वेश्चन सेट करते हैं जैसे CSIR लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं। वाओ। ये सर, तो तो इसकी मतलब बहुत। हाँ। MSc के साथ साथ ही आपका बूस्टअप हो चुका था पहले से ही कि आप यस सर। CSR के लिए ही इजी, मतलब MSc के साथ साथ ही आपका प्रिपरेशन भी साथ साथ हो रहा है। और यस सर। दूसरा कि जो सिलेबस होता है वो सिलेबस की वजह से भी हम उस लेवल तक पढ़ पाते हैं, कौन। और उसका फिर फायदा में एग्जाम में होता है। यस सर। वैसे श्रेयांशु, बहुत बार स्टूडेंट ये भी हमें कंप्लेंट करते हैं कि सर MSc का जब हम MSc में जाते तो MSc के लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, इंटरनल्स और एग्जाम्स, इसको मैनेज करते करते हमारा टाइम सारा निकल जाता है, डेजर्टेशंस, प्रैक्टिकल्स, तो हमें टाइम कुछ भी नहीं मिलता प्रिपरेशन के लिए। तो फिर आपने ऐसा एक्स्ट्रा टाइम आपको कहाँ से मिला कि जिससे आप CSR के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? सर एक्चुअली मैं क्या करता था क्लास में ही, वो हमारे जो प्रोफेसर हैं वह बहुत हाई लेवल भी पढ़ाते थे, मतलब हम्म। बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हम्म। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर देते थे क्लास में। वाओ। तो मुझे उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता था खुद से कि ये हम्म। कॉन्सेप्ट खुद से समझूं या किसी और से समझूं। हम्म। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते थे, तो मैं बुक्स पढ़ता था बस, जो वो हम्म। बुक्स रेफर करते थे। तो मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता था बाद में, और क्वेश्चंस करता था, PYQs या जो भी वाओ। CSIR के क्वेश्चंस होते हैं। यस। वाओ। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी श्रेयांशु कि देखिए, जब आप MSc के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वही पढ़ाई आपकी CSR में काम आने वाली है। बस यस सर। आपको उसको उस पैटर्न में CSR के पैटर्न को लेवल पे फॉलो। पढ़ना है, और उसी लेवल पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। वैसे यस सर। श्रेयांशु, जब आप हमारे लाइव लेक्चर्स देखते थे, हमारे एग्जाम मैपिंग देखते थे, अंतिम वार सेशन देखते थे,
तो उस टाइम पे क्या आपको खुद का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था उससे? यस। फिर मैं जब क्वेश्चन मैपिंग देखता था, पहले मैं क्या करता हूँ, जब क्वेश्चन आप दिखाते हो फिर मैं पॉज करता हूँ वहाँ पे। हाँ। मतलब बेसिकली सर मुझे लाइव वाला उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं लाइव के साथ साथ करूँ, तो मैं बाद में भी करता था उसको। तो मैं क्वेश्चन पे पॉज करता था, खुद का अप्रोच लगाता था क्वेश्चन के लिए। वाओ। फिर मैं फिर से रिप्ले करके देखता था कि आंसर क्या है उसका, और सर ने आप लोग कैसे लगाया उस पे लॉजिक उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये यस सर। तो बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है कि सारे स्टूडेंट मतलब जो भी CSR एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, सभी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम क्लास में भी अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइव क्लासेस में भी, तो भी आप खुद के लॉजिक्स को डेवलप करो। पहले ही यस सर। यस, और उसके लिए हेल्प लो कि जो टीचर सॉल्व कर रहे हैं वो देखो कि वो कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, किस तरह Yes, से लिंक कर रहे हैं कंसेप्ट्स को, क्वेश्चन में कितना पढ़ना होता है और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस ये अगर एक बार ही सीखना होता है, एक बार आपने सीख लिया तो आप आगे जाके हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। और लॉजिक्स तो कॉमन ही होते हैं। श्रेयांशु, अभी आपको तो सारे लॉजिक समझ में आ गए होंगे। यस सर। तो सारे यूनिट में सेम लॉजिक होते हैं, बस कोरिलेट हाँ, करना आना चाहिए कैसे इस बस यूनिट को आप, दूसरे। यही है कि आपको बस कोरिलेट करना आना चाहिए, एंड बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और यस स्टिक टू द क्वेश्चन रहना चाहिए कि हाँ हमें कितना पूछा है बस उतना ही बोलो और यस उतना ही जवाब जो है देखो। जवाब दो। यस। और वैसे श्रेयांशु, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, वैसे आपने कहा था कि आपने IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी की भी प्रिपरेशन की थी, तो यस सर। आपने वो कब प्रिपरेशन की थी और उसमें क्या क्या प्रिपेयर किया था? सो वो मैं बीएससी के सेकेंड ईयर से शुरू किया था प्रिपेयर हम्म। करना, सेकेंड और थर्ड ईयर किया था। तो उसके लिए सर मैं खुद से बुक्स वगैरह पढ़ता था। हम्म। सेल बायोलॉजी के लिए कूपर, वाओ। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट, ये सब मैं बुक्स वाओ। उस टाइम पे खुद से पढ़ के हाईलाइट कर दिया था अपना, हम्म। जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह थे। हम्म। तो वो मेरे मोर ओवर मुझे लगता है कि सर वो बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा वहाँ से स्ट्रांग हो गए। हम्म। और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे ये हो गए। फंडामेंटल अच्छा हो गया था, तो मेरे को हम्म। ज़्यादा अब एफर्ट नहीं डालने पड़े। यस, और CSR में तो जनरली फंडामेंटल्स ही पूछे जाते हैं, यस सर। बेसिक्स ही। और ये मतलब उसका क्या, उसका सारा पढ़ाई का बेनिफिट आपको CSR एग्जाम में हुआ? तो मुझे तो लगता है मेरा 50 to 60% उसी से ही हेल्प हुआ है, कि वाओ। मेरा जो बेसिक्स और मेरे नोट्स खुद के बन गए थे। तो हम्म। मैं सीधे वहीं से शुरू किया जहाँ मैं छोड़ा था, मतलब बीएससी में। हम्म। तो यस सर। फिर मतलब जब आप प्रिपेयर मतलब कर चुके थे IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी को, फिर MSc में जाने के बाद आपने फिर MSc के टॉपिक्स पढ़े, और MSc के बढ़िया। टॉपिक के साथ साथ फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस किया। तो फिर जब आप CSR के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्योंकि CSR में अगर आप देखो श्रेयांशु, तो CSR के C पार्ट के क्वेश्चन जो होते हैं मोर अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो उन क्वेश्चंस का तो वैसे तो आपके MSc में भी वैसा पैटर्न मैच नहीं होता है, या बाकी कोई एग्जाम में भी मैच नहीं होता है। तो फिर उन एग्जाम्स के क्वेश्चन से CSR के क्वेश्चन से आपको डर नहीं लगा था क्या, कितने बड़े सर क्वेश्चन है? हाँ, पहले जब देखा था फिर लग रहा था कि ये कैसे क्वेश्चंस हैं, वो वाले याद आ जाते थे जो जेई मेंस वगैरह में आते थे, पहले पैराग्राफ आता था फिर उसमें हाँ। क्वेश्चन दिए रहते थे। पर फिर देखा कि जब क्वेश्चन पढ़ने लगा फिर वो ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है, पर क्वेश्चन कुछ सिंपल ही है, मतलब जो हम्म। रिलेट करना है उसी को रिलेट करना है, बस उसका आंसर बस वही एक ही आंसर होगा, पर वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे उसमें, सबको हम्म। मिला के एक आंसर निकलेगा। वैसे तो फिर मैं क्वेश्चंस देखा था, पीवाईक्यू पे किया था बहुत सारा, हम्म। मुझे लगा था हो सकता है, पर मेन सर वही है कि टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ, टाइम एक से कोई कंज्यूमिंग है चीज़ बहुत। हो। करेक्ट। तो वो टाइम का थोड़ा अगर अच्छे से मैनेज कर ले तो सॉल्व हो सकता है। यस। और श्रेयांशु, जैसे हम देखते हैं कि जब हम CSR के पार्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तो CSR में भी आप देखना 13 यूनिट्स है लाइफ साइंस के, और इससे एप्टीट्यूड भी है। तो आपने कितने यूनिट्स टारगेट किए थे? सर टारगेट अगर मैं सही में बताऊं तो मैं 5 या 6 यूनिट किया था सर। अच्छा। और बाकी यूनिट्स का जो BSc का नॉलेज था वो था? उतना ही सर, हाँ। यस। तो 5 यूनिट वो भी क्या कंप्लीट टारगेट किए थे, या जो आता है वो टारगेट किए थे? तो कम 5 यूनिट में मैं फिर जो आता था सर उनको छोड़ दिया था, जो नहीं उनमें से जो टॉपिक्स पढ़ा था उनको अच्छे से पढ़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो उनमें से क्या क्या टॉपिक थे कि जो आपने पढ़े थे? मेरे अभी भी लिख के रखा था मैंने, मैंने अच्छा। तो सेल बायोलॉजी के कुछ सेल साइकिल वाले जो प्रोटीन साइक्लिन, हाँ 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 हाँ। और जो हमारे जो सेल सिग्नलिंग के पाथवेज थे वो आपके हम्म। वीडियो से पढ़ा था सर। हाँ हाँ।
तो वो और हाँ और सर टेक्निक्स मैंने अच्छे से पढ़ा था मेरा सर, हाँ मुझे लगता है कि मैं टेक्निक्स में ज़्यादा टाइम लगाया था। और वही बेनिफिट दिया लास्ट वही एग्जाम में। बेनिफिट दिया लास्ट में, क्योंकि सर सारे क्वेश्चन में टेक्निक्स से इंटीग्रेटेड थे। हाँ क्योंकि इस बार सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि इस बार बहुत सारे टेक्निक्स पूछे गए, बहुत Yes, sir। अप्लाइड पार्ट पूछा गया है। तो इस बार का एग्जाम आपको कैसे लगा? सर ये पेपर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हम्म मतलब क्वेश्चंस लगे थे कि उस स्टैंडर्ड के हैं, बहुत अच्छे लगे थे सॉल्व करने के लिए। हम्म और मतलब जैसे कि नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछा है, हम्म मतलब फॉर कैंसर ये वाला प्रोटीन एक्सप्रेस होता है एक्स्ट्रा, मतलब हाँ हायर एक्सप्रेस होता है, हमें पता है। हम्म पर उसको एज ए वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिए थे एसडीएस जेल हाँ का, कि हाँ एसडीएस जेल में अगर ये बैंड ठीक है तो इसका मतलब ये कौन सा हाँ प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, काइंड ऑफ वैसे करेक्ट। घुमा के क्वेश्चन दिए। और बहुत ही ज्यादा अप्लाइड मतलब अप्लाइड कंसेप्ट थे। बात, यस सर। और एक्चुअल में होता भी ऐसा है कि जब वो क्वेश्चन ऑनलाइन में जाता है तो वो ऊपर से नीचे आने तक बहुत सारा टाइम लगता है, फिर वो बदल जाता ऊपर है, का हम भूल जाते हैं, हम नीचे आ जाते तो एक्चुअल में वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और क्रिटिकल मतलब हम क्या करें क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स हो थिंकिंग जाते हैं। वाले क्वेश्चन, यस सर। हम्म तो टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ था फिर इस बार एग्जाम में? इस बार सर मुझे लगा था कि जब मेरा 2 घंटा हो गया था, फिर हाँ मेरा सेक्शन सी भी 2-3 क्वेश्चन बचते थे, अच्छा क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता सर थोड़ा लेट हो फिर। पर हाँ मैंने 2 घंटा 10 या 15 मिनट में कर लिया सेक्शन सी पूरा। वाह। उसके बाद 35 मिनट्स में मैंने सेक्शन बी कर लिया, फिर बाकी जो टाइम में सेक्शन ए कर लिया हाँ पूरा। मतलब टाइम मैनेजमेंट वैसे तो मतलब हो गया दिक्कत था हुआ। हाँ, ऑलमोस्ट। हो गया। अच्छा है। लेकिन जैसे अगर श्रेयांशु अभी जैसे हम मान रहे हैं कि सीएसआर का एग्जाम दिसंबर में हो सकता है या जनवरी में हो सकता है, तो यस सर। मतलब अब क्योंकि इस बार का जो पेपर का पैटर्न देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि सीएसआर मोर अप्लाइड वे में जा रहा है, मोर यस सर। टेक्निक्स को इंटीग्रेट कर रहा है क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में भी आप देखना मोर देन 1 यूनिट्स के पार्ट थे कि जो परफेक्ट। लिंक थे। तो अगर इस बार से जैसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, आपको क्या लगता है आपने क्या क्या सीखा इस पेपर से? तो मुझे इतना लगता है कि पहला यूनिट सबको फोकस करना चाहिए टेक्निक्स हम्म इन बायोलॉजी वाला। करेक्ट। और टेक्निक्स इन बायोलॉजी को बहुत अच्छे से फंडामेंटल क्लियर करके, बेसिक्स क्लियर करके, हम्म हर एक टेक्निक को अच्छे से सीख के, हम्म फिर उनको एक कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स को फोकस करना चाहिए, 5 6 7, जितना जिनके लिए फिजिबल है इस टाइम पे। हम्म मतलब मेरे हिसाब से पहले ही बच्चों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मैं सारे करके जाऊंगा या 7 8 हाँ करके जाऊंगा, जितना मेरे को इस टाइम में हो सकता है। अगर मुझे मैं 3 महीने में कर सकता हूँ इतने ही यूनिट, तो उतने ही अच्छे से करके जाऊँ तो बहुत करेक्ट। हो सकता है। यस। और मिस्टेक्स कौन से होते श्रेयांशु, आपके क्या क्या मिस्टेक्स हुए थे? तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैं सेक्शन सी को सबसे लास्ट किया था। हाँ सेक्शन ए को पहले किया था, फिर बी, फिर सी। पर हम्म जबकि सेक्शन सी को सबसे पहला करना चाहिए, और हम्म 1.5 घंटा से 1 घंटा 1 hour 45 मिनट देना चाहिए हम्म सेक्शन सी को। और पहले से ही इतना माइंड में क्लियर करना है कि मुझे कौन से यूनिट के क्वेश्चन छोड़ने हैं, हाँ कौन से नहीं करने, कौन से करेक्ट। छोड़ने हैं। ये हाँ पहले अगर हम दिमाग में डाल दें, फिर मुझे लगता है कि सर टाइम मैनेजमेंट पूरा हो जाए। हम्म क्योंकि सर पहले बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मैं करूँ ना करूँ। हम्म पहले सर क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ आना चाहिए कि ये मेरा एक्सपर्टीज का है नहीं, तो मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करना है। हम्म पहले ऐसे छोड़ दिए, फिर अगर हमारे 25 क्वेश्चन में से 20 या 18 बन रहे हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा के लिए जा सकते हैं, यस यस यस। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम्म तो और बहुत बार हम ये देखते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्शन में, क्वेश्चन के एनालिसिस में बहुत दिक्कत आती है। तो क्या यस सर। आपको भी पहले बार ऐसा आया था कि मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे या दो ऑप्शन में डाउट आ रहा है बहुत बार? सर इसीलिए मैं पूरा फिक्स कर लिया था, जैसे मैं प्लांट बायोलॉजी मेरे को नहीं करना है, मुझे नहीं करना हाँ है, तो मैं प्लांट का क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ता था। चाहे वो हाँ बहुत इजी क्वेश्चन हो, ऑक्सीजन पूछा हो, जिबरेलिक एसिड पूछा हो, जो भी पूछा हो, हम्म तो मैं प्लांट्स के छोड़ता था। और अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की है, मतलब मुझे करना ही है, वो मैं हम्म सोच के गया था। तो अगर बहुत ज़्यादा जो मैं नहीं पढ़ा हूँ वो आया, या हम्म कुछ वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, फिर मैं छोड़ता था, वरना मैं उसको ट्राई करता था। एक्स्ट्रा हम्म 1 मिनट या 2 मिनट दे सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं देना है उस पे। करेक्ट। और यस। टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। और यस सर। जैसे बहुत बार हम श्रेयांशु देखते हैं कि पेपर में स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा होता है, यस प्रेशर सर। एकदम ज्यादा होता है और हम जल्दबाजी में क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। तो मतलब आपका मतलब किस तरह से प्रेशर लेवल था, क्या स्ट्रेस लेवल हाई था पेपर करते समय?
या तो करने मैं से पहले? टाइम डिवाइड कर लिया था कि सेक्शन सी में एक क्वेश्चन के लिए इतना इतना टाइम दूंगा, 3 मिनट या 4 मिनट। तो उतना तक मेरे को स्ट्रेस नहीं होता था। फिर जब अगर एक्सटेंड होता था फिर मुझे लगता था कि इसमें कोई बात नहीं, इसमें दे दिया तो फिर भी मैं अगले में कवर अप कर लूंगा, अगले हम्म। क्वेश्चन को जल्दी कर लूंगा। कोई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो मैं मुझसे जल्दी हो जाएंगे, हम्म। तो मैं उतना स्ट्रेस लिया ना। सब मेन चीज वही होता है कि अगर हम पहले से टाइम वाला डिले करती है फिर लास्ट में स्ट्रेस हो जाता है कि लास्ट अब में हम बहुत, और एकदम हम घाई कर देते फिर, और तो वो। मुझे हाँ, मुझे लगता है सर मेरा इस बार बी सेक्शन थोड़ा खराब हुआ उसके वजह से, क्योंकि मैं 2 घंटा 15 मिनट पहले ही स्पेंड कर दिया था सी में। फिर हम्म। मुझे लगा कि हो पाएगा कि नहीं बी और ए। फिर मैं इसलिए बी में थोड़ा हाँ। थोड़े क्वेश्चंस गलत हो गए थे, 6-7 क्वेश्चन, वरना शायद हम्म। अच्छा स्कोर और हो सकता था। हाँ, और अच्छा स्कोर हो सकता था, और वो माइंड सेट भी होता है ना उस टाइम पे कि जल्दी करना है, यस सर। तो फिर वो प्रेशर की वजह से थोड़ा सा निगेटिव होता है। वैसे नेगेटिव। श्रेयांशु, जब आप यूट्यूब लाइव पे पढ़ रहे थे, तो यूट्यूब लाइव पे पढ़ते समय क्या आप नोट्स भी बना रहे थे, या वीडियो लेक्चर्स देखते थे, क्वेश्चंस देखते थे और तो खुद मैं बस अपना? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, लाइव क्वेश्चंस जितने भी मतलब आईएफएस के क्वेश्चंस वाले सेशंस होते थे हम्म। सारे मैं अटेंड किया करता था। अच्छा। और और एग्जाम जब पहला 7 दिन से मेरा फिक्स होता था कि मैं सिर्फ वैसे ही वीडियोस देखूंगा जो पीवाईक्यू हाँ। वीडियोस आईएफएस के अंदर। और क्या यस। उनका मतलब, जैसे हम एग्जाम मैपिंग सेशन लेते, अंतिम बार, आखिरी बार लेते, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन लेते, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी वीडियोस आते, तो क्या इनका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ आपको? तो वही मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है इस बार। अच्छा। मैं पूरे 5 दिन वही किया था, पिछले 5 दिन एग्जाम के हम्म। पहले ही उड़ान था। इस बार बैच चल रहा था जो 3 लेक्चर हुए थे पूरा 4 साढ़े 4 घंटे के। हम्म। और एग्जाम के पहले ही दिन मैंने पूरे तीनों लेक्चर किए थे दोबारा, मतलब किया था पहले भी, फिर भी दोबारा मैंने तीनों को देखा था। वाओ। तो उससे एक बार के लिए वो मेंटेलिटी बिल्ड हो जाती है कि ऐसा अगर हम्म। क्वेश्चन आया तो मेरे को कैसे अप्रोच लेना है मुझे। करेक्ट, करेक्ट। और जब टीचर समझाते तो वो इतना जल्दी समझ में आता है, और ये कंसेप्ट भी फिर बाद में इवन क्या होता है, एग्जाम से पहले जो भी चीजें करो, फाइनल एग्जाम में उसका बेनिफिट बहुत बड़ा वही होता ना। है, क्योंकि वही याद रहता है जो अभी नहीं हमने सर, किया है। साल भर कितना भी पढ़ लें हम, पर लास्ट डे पे हाँ। जो पढ़े वही। करेक्ट, लास्ट टाइम पे मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ कॉन्फिडेंस। तो यस कॉन्फिडेंस, सर। तो अब कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है? एक बार सीएसआर का जेआरएफ हो चुका है अभी, हाँ? अब तो अच्छा ही कॉन्फिडेंस है। अब तो मतलब ये तो लग रहा होगा कि हाँ, अब हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एग्जाम के। वैसे यस सर। आप जब एमएससी प्रिपरेशन करते, तो एमएससी प्रिपरेशन करते समय आप क्या इसी तरह से अप्लाइड वे से पढ़ते, या थ्योरेटिकल वे से? तो हमारा शायद मुझे लगता है ड्यू का सिलेबस ही ऐसा बना है, ज्यादातर अप्लाइड ही है। अच्छा, पूरा अप्लाइड ही है पूरा? यस सर। हमारे हम्म। जो प्रैक्टिकल्स भी होते थे वो भी टेक्निक्स बेस्ड ही होते थे सारे। हम्म। डेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज, ये हाँ, 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 तब तो सारे फिर प्रैक्टिकल्स भी वैसे। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से सारे मतलब कंसेप्ट क्लियर यस होंगे। सर। हम्म। ये सारे टेक्निक्स हम खुद से करते हैं प्रैक्टिकल, तो वो उसका बेसिक्स वगैरह सब समझ आता है। करेक्ट। फिर रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने में इजी हो जाता है इस। हाँ, और वो बेनिफिट बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट्स यस की। सर। और वैसे और सर मुझे लगता है मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो शायद उसका भी फायदा अभी में दिखेगा हाँ। बाद में, कि सारे टेक्निक्स अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। यस, तो इंटर्नशिप का तो बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वहां पे तो डिटेल में सारे टेक्निक अच्छे से लर्न हो जाएंगे। यस सर। यस। और श्रेयांशु, जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में जैसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है, आपने कितना अच्छे से टॉपिक लर्न किया है, प्लस उसके क्वेश्चंस कि कितने टाइप के क्वेश्चन, कितने पैटर्न के क्वेश्चन आपने लर्न किए हुए, देखे हुए यस कि आते हैं, प्लस रिविजन्स, कि रिविजन्स सर। की ऑफ द सक्सेस है। तो आप रिविजन्स कैसे करते थे? तो मेरे पास खुद के नोट्स होते हैं सब, हर चीज के, हर टॉपिक के, अच्छा। हर मेरे उसके खुद के ही नोट्स होते हैं एमएससी हम्म। में भी। और बीएससी से मेरे नोट्स अभी तक है, मतलब मैं बीएससी वालों को ही वाओ। अपग्रेड कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि हम्म। बीएससी थोड़े बेसिक लेवल के नोट्स थे, फिर उसी में ही हम्म। ऐड करता हूँ मैं हम्म। और उसको अच्छा बनाता हूँ। यस सर। वाओ। तो मतलब आपके नोट्स आपने खुद ही प्रिपेयर करके रखे हुए हैं सारे? यस सर। यस, तो ये बेस्ट वे है। और शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर किए? सर मैं क्या करता हूँ, मेरे जो नोट्स हैं उसी से मैं एग्जाम के पहले ही रफ नोट्स बनाता हूँ ऐसे प्रैक्टिस हम्म। करते करते, ताकि हाथ अच्छा। चलते रहे मेरा। हाँ, 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 तो आप लिख यस लिख के सर। प्रैक्टिस करते हो बार लिख बार लिख के बार? ही याद करता हूँ। यस वाओ। सर। तो ये सबसे बेस्ट वे है, एक्टिव रिकॉल वे है, कि जिससे आप यस सर। कंटिन्यूअसली लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और सब बीच बीच में सेम नोट्स को रिवाइज करता हूँ, जैसे 1-2 महीना अगर हो गया हम्म। मैं भूल गया हूँ
दोबारा एक बार लिख के प्रैक्टिस कर देता हूँ तो याद हो जाता है दोबारा। वाह, तो फिर तो और अच्छे से समझ में आते और क्लियर हो जाते। वैसे श्रेयांशु, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते वक्त बहुत बार हम देखते कि एमएससी करें या एमएससी के बाद में प्रिपरेशन करें, तो कभी कभी हमारे मतलब जब हम प्रिपरेशन करना चाहते पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते, कुछ Yes, sir. लर्निंग करते समय हमारा मतलब कुछ लैग होता है तो हम समझ नहीं पाते, और कुछ क्वेश्चन करते समय भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन करने जाओ और क्वेश्चन समझ में आए ना आए या सॉल्व ना हो तो एकदम ऐसा मतलब निगेटिविटी हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, और फिर वो हम क्या हो जाते, एकदम डिमोटिवेट हो जाते। तो क्या ऐसा Yes, आपके sir. साथ भी होता है प्रिपरेशन सर करते होता है समय? बहुत बार कि एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं कि नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, कि क्यों नहीं हो रहा है, मतलब सॉल्व तो हम अपने तरीके से कर रहे हैं पर आंसर कुछ और है, क्यों हो रहा है। हाँ। तो उसकी वजह से फिर सर टीचर्स की हेल्प लेते थे डिपार्टमेंट में, या ग्रुप है आईएफएस वगैरह, और यस। सीएसआर नेट के बहुत सारे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप में भी, वहां पे हम डिस्कशन करते थे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्यों हुआ। हाँ करेक्ट। तो मतलब ये तब तो आपको हेल्प लेनी चाहिए जब आप यस कहाँ पे भी अटक रहे हो, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ये है कि अपना मे भी कंसेप्ट में कुछ लैग हो रहा होगा यस या सर। हम उस तरह से सोच नहीं पाते यस क्वेश्चंस सर। में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हेल्प लीजिए, और बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो एक साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यस फिर सबका मतलब जब कंसेप्ट आप क्लियर करते हो तो सबको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है, सर। और आपको यस भी हेल्प हो जाती है कि उनसे कुछ कंसेप्ट होते हैं तो वो आपके क्लियर हो जाते हैं। वैसे यस सर। जब आप प्रिपरेशन करते थे श्रेयांशु, तो प्रिपरेशन करते समय जब हमने, क्योंकि सीएसआर नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप यस लाइफ साइंस के 13 यूनिट्स प्लस एप्टीट्यूड है, तो क्या एप्टीट्यूड यस भी प्रिपेयर किया आपने? सर। एप्टीट्यूड में ऐसे प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि सर गेट गेट में दिया हूँ और हम्म। आईआईटी एग्जाम वगैरह देता था, तो मैं उसके लिए, और मेरा पहले भी मैथ्स था सर, अच्छा। मेरा 12th तक मैथ्स था, हाँ। पीसीएम भी था, तो हो जाता है सर पूरा यस, सॉल्व। तो एप्टीट्यूड आपका अच्छा होगा, स्ट्रांग पॉइंट होगा। यस सर। यस। वही एप्टीट्यूड में टाइम देता भी नहीं हूँ और वो सही हो जाता है, हर बार फुल आता है वेरी गुड। एप्टीट्यूड। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीएसआर एग्जाम में भी जैसे लाइफ साइंस की इंपॉर्टेंट यूनिट है वैसे ऐसे ही एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका रैंक लाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके रिजल्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। important। और जैसे श्रेयांशु, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ? ओके सर। थोड़े पॉइंटेड क्वेश्चन, आपको पॉइंटेड आंसर देने। जैसे ओके। आपको तो सीएसआर के सारे यूनिट्स पता है लाइफ साइंस के, तो अब आपको सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा लगता है? सर इम्यूनोलॉजी लगता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, टेक्निक्स वाह। ज्यादा अच्छा लगता है सर अच्छा, मुझे। टेक्निक्स अच्छा लगता है, और स्पेशल रीजन क्यों इसका? सर क्योंकि मुझे टेक्निक्स में रिलेट कर पाता हूँ हर चीज को, हाँ, रिलेट कि करते हैं और प्रैक्टिकल करने में मजा ही अलग आता है। मजा आता है। यस सर। हाँ तो करेक्ट। तो टेक्निक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। और यस सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर। प्लांट में कभी पढ़ा प्लांट। ही नहीं इसलिए एनिमल फिजियोलॉजी। यस सर। यस, तो प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी जो पढ़े नहीं है वो याद थोड़े। करने वाले टेक यूनिट्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। यस। हाँ, थेरोटिकल यूनिट्स याद करने वाले। ओके। यस। और सीएसआर में जैसे न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या आपको भी डर लगता है उससे, मैथमेटिक्स से? डर तो नहीं सर, लगता नहीं होगा अब तो। अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो वो मतलब बहुत सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना जो मैथ से डरते हैं, यस तो सर, तो वो फायदा न्यूमेरिकल हुआ आंसर 12 टाइप तक क्वेश्चन, मैथ तक। हाँ वो क्विट कर देते वहां से। यस सर। और जो सीएसआर में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी, आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? जी सर। सी पार्ट। अच्छा, और उसका स्पेशल रीजन कोई? सर स्पेशल रीजन ये कि सी सबसे स्कोरिंग है। हाँ, स्कोरिंग है, और वे तो है तो बहुत सिंपल वैसे। सिंपल ही है, अगर ये अगर अगर आप, देखा जाए तो वही सबसे ज्यादा मार्क लाता यस, है, सिलेक्शन उसी ऑफ से द बनता है क्वेश्चन, परसेंटेज। सिलेक्शन ऑफ द यस सर। क्वेश्चन अच्छे करते हो तो बहुत अच्छा पार्ट है। और यस आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है ए बी सी में से? बी बी सर। बी पार्ट। यस, और क्यों? सर क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, अगर हमें हाँ आता है तो हमें आएगा, वरना नहीं आएगा। करेक्ट, मतलब वहां पर पे तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। कंफ्यूज करता है बी वाला मुझे। हम्म। यस सर। निगेटिव मार्किंग में भी बहुत ज्यादा जाता है, या कभी कभी डायरेक्ट यस क्वेश्चन है सर। उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, यस इंफॉर्मेशन सर। बेस होते हैं, डायरेक्ट होते बेस हैं। होता है। और श्रेयांशु, जैसे हम देखते हैं कि हर बार जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे हम डिफरेंट यूनिट्स की भी बात करते हैं, स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, वैसे ही एक बात से बहुत डरते हैं और वो है नेगेटिव मार्किंग। तो यस नेगेटिव सर। मार्किंग से आपको भी डर लगता है? सेंसेस नहीं लगता है नेगेटिव मार्किंग से, क्योंकि अच्छा। जितने एग्जाम्स अभी तक दिए सारे नेगेटिव मार्किंग वाले ही एग्जाम दिए हैं। हाँ,
तो वो माइंड में रह चुका है कि इतना हम अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं, हाँ, मतलब रिस्क लेने का भी Risk- डर नहीं लगता। नहीं लगता। यस, और अभी तो मतलब एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से सिलेक्ट करने हैं, कौन सी ताकि करनी है, नेगेटिव मार्किंग कम हो। कम हो। यस, और सीएसआर में जैसे हम देखते हैं श्रेयांशु कि जब आप चाहे ए पार्ट हो, बी पार्ट हो, सी पार्ट हो, आपको सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ही होता है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट लाता है। फाइनल रिजल्ट आता तो है, yes, आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अगर अच्छा करना है सीएसआर में, तो घर पे प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? सर मुझे लगता है जो पीवाईक्यूज हैं उनमें से जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, हाँ उसमें प्योर शॉर्ट सही होते हैं। हाँ, तो दो भी अगर हमें आते हैं तो उनमें हम कर सकते हैं यस यस, रिलेट करके। हम्म और जैसे मैच द फॉलोइंग हो गया, और हम्म, कुछ वैसे क्वेश्चन आते हैं कुछ कि फाइंड ग्राफ्स द वाले इंटरसेक्शन, क्वेश्चन आते हैं। हाँ ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, इंटरप्रिटेशन वाले, ये सब करेक्ट, हो सकते हैं सर। इसकी डाइट, पीवाईक्यूज अगर हम ज्यादा करेंगे हाँ तो हमारे मोर ओवर कॉन्सेप्ट और वो जो अप्रोचेस हैं उस क्वेश्चन को लेकर वो सही हो जाएंगे। हाँ, मतलब जो सिंपल सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट है और जिसमें यस, नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम है, ये बहुत यस अच्छी बात है कि आप फाइनल एग्जाम में ज्यादा रिस्क मत लो। मतलब यस, और जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल मोर रिस्क होती है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया पढ़ने में तो फिर वो गलत हो जाता है कुछ क्वेश्चन। वर्डिंग मिस्टेक हो गया, हाँ हमें समझ हाँ, नहीं आया वैसा। और हमें बाद में समझ में आता है कि मैंने सोचा नहीं उस टाइम पे, क्योंकि हम इतना प्रेशर में होते हैं, हमें समझ में नहीं पाते स्टेटमेंट को। इसलिए टेबुलर फॉर्म के जो क्वेश्चन, मैच द पेयर्स करो। और ये तो मैच द पेयर्स वैसे इस बार भी 7-8 मैच द पेयर्स आए थे, बहुत है, मॉर्निंग में यस या इवनिंग में भी आए थे इवनिंग ऑलमोस्ट। में हाँ, हर यूनिट का एक भी आए तो भी ऑलमोस्ट 10 से 12 तो भी क्वेश्चन तो रहता है, आएंगे। यस। तो बेनिफिट होता है उसका। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, विदाउट रिस्क वाले क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करो, यस सर, और ज्यादा लोड ही मत लो कि बड़े क्वेश्चन करने का। करेक्ट। और यस वैसे श्रेयांशु, लाइफ साइंस में भी बहुत सारे ऐसे यूनिट है कि जहाँ पे बहुत सारा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेटिव पार्ट है, बहुत सारे नाम है, जैसे डाइवर्सिटी यूनिट है, बहुत सारे जीन्स के नाम है, बहुत सारे मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम है। तो ऐसे जो इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स होते हैं वो बच्चे बोलते हैं कि याद नहीं रहते, तो आपने उसको कैसे याद किया? तो जैसे सेल सिग्नलिंग में भी होता है ना कि हाँ, होता है, 10-15 पाथवेज है इतने प्रोटीन्स होते सारे। हैं एक पाथवेज में। यस, तो फिर वो प्रैक्टिस करके ही याद रहेंगी, जो हैंड हम्म, रिटन प्रैक्टिस, वो पाथवे बना बना के हाँ वो तो हम, क्योंकि सर हमारे जो डीयू में एग्जाम होता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो सर हम उसमें कंपलसरी होता है स्ट्रक्चर बनाना विथ नेम। वाओ, मतलब बिना स्ट्रक्चर के सर 0 मिलते हैं क्वेश्चन के। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर बना बना के उसके हर एक स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आते हैं वो हमारे याद हाँ, हो गए थे सर। करेक्ट करेक्ट। तब तो बहुत अच्छे पढ़ाई है कि जिससे आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे पता है कि कहाँ पता पे है, क्या यस सर, चेंजेस आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपको कुछ याद नहीं रह रहा ना, तो आपको उसको इंफॉर्मेटिव चीजों को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लिख लिख के करना चाहिए, दो यस। तीन बार लिख लिया तो भी आधा तो समझ में आ जाता है। आधा समझ में आ जाता है, फिर याद भी रह जाता है सर। बट श्रेयांश, हम ये देखते हैं कि ये इंफॉर्मेटिव चीजें फाइनल एग्जाम में बहुत काम में आती है। यस सर, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे लॉजिक्स लग रहा है, वहां पे वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। यस सर, डाइवर्सिटी के नाम अगर पता है तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है नहीं है बस। सर, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे आपने बीएससी में पढ़ा हो, 11th-12th में पढ़ा हो, वो भी वो कभी भी कभी काम आ जाता है। आ जाता यस, तो इसलिए प्रिपरेशन करते वक्त हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। वैसे है, यस सर। श्रेयांशु, जैसे हम स्टूडेंट का देखते हैं कि जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो नोट्स बनाना, नोट्स का रिवीजन करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उसके साथ साथ सेल्फ एनालिसिस के लिए मॉक टेस्ट को देना। तो क्या आपने भी मॉक टेस्ट दिए थे? सर मैं मॉक टेस्ट सच किसी के नहीं दिए थे, पर मैं ऐसे 3 घंटे का टाइमर लगाता था और सॉल्व करता था क्वेश्चंस हाँ, पीवाईक्यू। यस, तो खुद से ही करता था सर सॉल्व। हम्म, और 2 बार किया हूँ शायद मॉक टेस्ट, वो जो 1 रुपीज वाला हाँ, मॉक वन टेस्ट आया था। रुपीज वाला, तो वो पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया था, दोनों बार तो वही किया उससे था सर। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। यस सर, कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हाँ, एग्जाम के पहले दिन। यस, एग्जाम्स के पहले दिन एक अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं। आ रहा है, यस। यस यस, तो बहुत अच्छी बात है। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, ताकि मॉक टेस्ट एक लास्ट में जाके आईना होते हैं कि आपको बताते हैं लास्ट कितना फाइनल एग्जाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा, नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे करना है, कितना अवॉइड करें, करेक्ट, अवॉइड कैसे करें, और दूसरा आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। यस करेक्ट। सर।
और वैसे अगर सपोज श्रेयांशु, अगर हम देखें कि फाइनल अगर एग्जाम दिसंबर का भी हो या दिसंबर का एग्जाम में भी जनवरी में हो, अब ऑलमोस्ट 60 डेज या 70 डेज बाकी है, तो अगर कोई स्टूडेंट 60-70 डेज में सीएसआर को प्रिपेयर करना चाहता है तो क्या वो किस तरह से कर सकता है? उसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए फाइनल, कि जिससे आपके जैसा उनका भी रिजल्ट आ जाए? तो पहले तो यूनिट्स दिमाग में फिक्स कर लेनी चाहिए, जो तुम आप खुद के फेवरेट यूनिट्स हैं। जैसे कुछ तो मस्ट यूनिट्स होने चाहिए, जैसे इकोलॉजी हो गया, वो हर बार मैथ्स क्वेश्चंस उस पे आते थे, इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और टेक्निक्स। इन 5 को तो पहले फोकस में कर लेना, सबसे पहले इन 5 को सबसे पहले सिलेबस कवर करने की कोशिश करना है। उसके बाद अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, फिर हम 1-2 यूनिट के लिए जा सकते हैं। पर 5-6 यूनिट जो है उसको फोकस में करके पूरा का पूरा खत्म करना है, और उसके क्वेश्चंस मोर ओवर जितने भी पीवाईक्यू उसमें जिस पैटर्न में आते हैं उसको कवर करने हैं। तो फिर उसके हिसाब से हो सकता है। करेक्ट, मतलब हर एक यूनिट्स का आप एक मैप बनाओ कि जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से और पीवाईक्यू के बेस के ऊपर उन यूनिट्स को पढ़ाई करो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, मेरे पास एक सिलेबस का वो है फॉर्मेट जो मैंने खुद बनाया था कि अच्छा। कौन से, मैंने 3 कलर यूज किया था, ग्रीन और एक येलो और एक रेड। ग्रीन वालों को मस्ट करना है एक यूनिट में, ये वाले टॉपिक्स को, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस में पीवाईक्यू कर करके पता चल गया था कि इस यूनिट में ज्यादा क्वेश्चन आता है। यूनिट के अंदर भी सब यूनिट्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, उसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। रामाचंद्रन प्लॉट हो गया, करेक्ट, वो हर बार एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यस। तो ग्रीन वाले पॉइंट्स को मैं पहले करता था, फिर येलो, फिर रेड को मैं अगर टाइम मिला फिर किया हूँ, वरना रेड को मैं किया नहीं था। हाँ, ये तो बेस्ट वे है। इससे हम खुद ही माइंड मैप बना लेते हैं कि हमें ये टॉपिक करने, और दूसरा एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाते हैं, क्योंकि हम वो फिर ट्रैक करते रहते कि इस यूनिट का ये किया क्या, इस यूनिट का ये किया क्या। तो ये सबसे बेस्ट वे है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे श्रेयांशु को सबसे इंपॉर्टेंट श्रेयांशु ने जो किया था कि फाइनल एग्जाम से पहले आप पीवाईक्यू को देखना, उनको सॉल्व करना, उनके पैटर्न को देखना। जैसे यूट्यूब लाइव सीरीज में भी एग्जाम मैपिंग सेशन, अंतिम वार सेशन, या उड़ान सीरीज जो हमने ली थी, या अग्निपथ सीरीज लाई थी, अप्लाइड बायोलॉजी के जो कंसेप्ट हर यूनिट्स के, तो जितना आप करते हो आपके लिए वो बेनिफिट है। एंड जैसे श्रेयांशु बोल रहे हैं कि देखिए आप सब नहीं कर सकते, सारे यूनिट्स और सारे टॉपिक्स हमारे पास, हम इतना टाइम नहीं है या हम नहीं कर सकते। बट जो श्रेयांश ने किया था कि अपने टॉपिक को पहचानो, स्ट्रेंथ को पहचानो, उसके ऊपर फोकस करो और उन्हीं टॉपिक को करो। और दूसरी क्लैरिटी कि नहीं किया है ना तो उसको देखना नहीं है। यही एक सीक्रेट होता है कि जिससे आप इजीली उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। करेक्ट। तो ये जो सेशन था, उस इस सेशन में मतलब इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए और इतनी सारी लर्निंग है। तो आई होप कि इस सेशन से सारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होगा। एंड आप सभी स्टूडेंट का थैंक यू सो मच। एंड श्रेयांश, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से सभी स्टूडेंट को गाइड किया, सबको अपनी स्ट्रेटजीज बताई, या इतने सारे हेल्पफुल जो पॉइंट्स थे कि जो आपने बताए। एंड इस सेशन का जरूर सारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होगा। एंड आप सब स्टूडेंट, कि आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताना। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो वंस अगेन सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से श्रेयांश, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। सो मुझे भी सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। यस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू।